आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तपती गर्मी में सब साथी यहाँ बैठे हैं। ये सरका घाट की लू है, सरका घाट की गर्म हवा राजनीतिक गर्मियों को भी और बढ़ा रही है और यहाँ के मुद्दों को आगे ले जाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे अभी बातें की गई है, इतिहास के बारे में भी की गई है, वर्तमान के बारे में भी की गई है और एक सुनहरे भविष्य के बारे में भी की गई है। उसमें हम आपके भागीदार बनेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका समर्थन करेंगे और इलाके के हर मुद्दे को सकारात्मक तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास जैसे पहले भी किया है वैसे आने वाले समय में भी करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे बीच में रंगीले राम राव जी, पवन ठाकुर जी, राजेश शर्मा जी जो हमारे ऑब्जर्वर है, विक्रांत चौहान जी ये भी हमारे ऑब्जर्वर है, सुनील शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सिकंदर पंवर जी जो हमारे सीपीआई के साथी शिमला से हमारे बीच में आए हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। येदुपति ठाकुर जी जो हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुभाष ठाकुर जी ये भी हमारे ऑब्जर्वर है और प्रभारी है, अनिल शर्मा जी जो हमारे युवा के साथी हैं, अखिल गुप्ता जी, कश्मीर सिंह चौहान जी हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, ब्रिजलाल जी वाइस चेयरमैन नगर परिषद, अश्विनी गुलेरिया जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसी सरका घाट, एडवोकेट नरेश शर्मा जी प्रधान, एडवोकेट के ठाकुर, कैप्टन हुकम चंद जी, कैप्टन धनी चंद जी, दूनी चंद जी, कैप्टन दूनी चंद जी, कैप्टन रघु राम जी और सभी जो यहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हैं, राकेश बलसा जी, डॉक्टर विजय कौशल जी जो हमारे सीपीआई के साथी हैं, पंकज नेगी जी और सभी यहाँ पे जो प्रधान हैं, जिला परिषद बीडीसी मेंबर, पूर्व प्रधान, जिला परिषद सदस्य और सभी हमारे संगठनों के साथी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल, इंटक, ये सभी यहाँ पे जो बुजुर्गवान और युवा साथी आए हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है और सभी और जो बुजुर्गवान यहाँ उपस्थित है, युवा भाई बहन यहाँ उपस्थित है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और सबकी बात आपने बड़े विस्तार पूर्वक सुनी है, ध्यान से सुनी है। मैं आपको केवल यही बात जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में कही कि यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, विकास के कार्य, उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और इस इलाके के अंदर बहुत से विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पूर्व में किए हैं। चाहे हमारा 40 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सरका घाट इलाके के अंदर बने, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन इस इलाके के अंदर है, हमारे 14 जो है वो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 2 सीएचसीज, 2 डिग्री कॉलेजेस आपके सरका घाट में और बंदवाड़ा में, 3 आईटीआई, एचआरटीसी का डिपो और बंदवाड़ा और भद्रोटा के लिए जो सब तहसील का कार्य भी किया गया, इसको अपग्रेड किया गया, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन इस इलाके के लिए है। तो जो भी इस इलाके के मूलभूत कार्य किए गए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान इस इलाके में है। राजा वीरभद्र सिंह जी का विशेष लगाव और प्यार इस क्षेत्र के लोगों के साथ था और उसे आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बेहतरीन कार्य यहाँ पे करने का हर संभव प्रयास किया है। चाहे वो आपदा के दौरान खास करके जिस तरीके से हमारे प्रभावित परिवारों को
सहयोग राशि देने की बात थी, उसमें भरपूर समर्थन और योगदान उन्होंने दिया। इसके साथ साथ जो इलाके में हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, जो जब राव साहब यहाँ से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उस समय बंसवाड़ा में लाया गया था, इसको और मजबूत आने वाले समय में करना, ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। इलाके के अंदर रोजगार के नए साधन पैदा करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जिस तरीके से, मुझे सौभाग्य है कि पिछले 15 महीने में आप लोगों का मुझे मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने का प्रयास किया। अभी मैं नीचे बंसवाड़ा में भी कह रहा था कि हमने चाहे केंद्र से बात करनी है, चाहे अपने अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की बात है, हर चीज से इलाके के अंदर समान विकास हो, इसके लिए हमने 15 महीने के 16 महीने के कार्यकाल में करीबन 3600 करोड़ के सड़कों के विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 15-16 महीने के अंदर करवाए, जिसके सारे टेंडर हो चुके हैं, जिसका सड़कों के नवीनीकरण के, उनको चौड़ा करने के, अपग्रेड करने के कार्य हो चुके हैं। मंडी जिला के भी उसमें करीबन 600 किलोमीटर सड़कें हमारी मंडी जिला की उसमें हैं, जिसमें उनका नवीनीकरण का कार्य, अपग्रेडेशन का कार्य इस इलाके के अंदर चला हुआ है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यहाँ के जितने भी आपके इलाके के मुद्दे हैं, मसले हैं, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन के हैं, चाहे वो रोजगार संबंधित है, चाहे वो आपके नए इंस्टीट्यूट्स खोलने के हैं। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वैसे तो हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, मगर प्रदेश की जनता जब वो मंडी में आए, उनसे ये जरूर पूछ रही थी कि आपदा का दौरान आया, इतना बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर आया, करीबन 350 से 400 जाने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों की गई, करोड़ों रुपए का, 12,000 करोड़ का तो हमने निवेदन किया, करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल के अंदर पूरे आपदा के दौरान आया। आपने कितना सहयोग हिमाचल की जनता का किया। कल उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए मैंने हिमाचल की जनता को दिए, हिमाचल की सरकार को दिए। मैं तथ्यों के साथ ये बात कहना चाहूंगा, जो है ट्रांजैक्शन होती है, कोई सहयोग दिया जाता है, फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाती है या ग्रांटेड एड दी जाती है, ये सब चीजें कागजी कार्रवाई का मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। हमें भाजपा के साथी एक भी ऐसा कागज निकाल कर दिखा दे जिसमें ये कहा हो कि सैकड़ों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले, मात्र 300 करोड़ रुपए। और ये भी जो हमको स्टेट, नेशनल, आपके स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत ये पैसा मिला। तो वैसे भी हर राज्य को हर साल इतना सहयोग हर केंद्र सरकार से मिलता है कि कोटा फिक्स होता है कि इस वाली स्कीम में इतना पैसा जाना है, इस स्कीम में इतना पैसा जाना है, इस स्कीम में इतना पैसा जाना है। उसी के अंतर्गत ये सहयोग हिमाचल को मिला। कोई बड़ा पैकेज हिमाचल, तो ये बातें करना मोहतरमा कहा थी, मोहतरमा को भी समय नहीं लगा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे तो कहती हैं कि मैं सरका घाट से ही हूं, भामरा से हूं, मगर जब उनको पूछा गया, रामपुर में वो गई, हमारे इलाके में गई, तो बोलते कि अभी भी जो है सरका घाट के लोगों के पास सड़कें नहीं है। इतना हमारा जो सरका घाट का इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका है,
मुझे तो सरकार घाट किसी भी इलाके से पिछड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या पिछड़ा हुआ है, आप बताइए। स्कूल यहाँ पर है, कॉलेजेस यहाँ पर है, ITI यहाँ पर है, डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर है, सड़कों का इतना बढ़िया नेटवर्क सरकार घाट के अंदर है। इस दृष्टि से जब आना ही हमेशा आपके सुख में, आपके दुख में समर्थन सरकार की ओर से या विधायक दीदी की ओर से या सांसद दीदी की ओर से या प्रशासन की ओर से हमने इलाके के लोगों को दिया। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित परिवारों का, जो क्षतिग्रस्त परिवारों का मुआवजा स्थितियों में काम किया। मनरेगा का जो आपका कार्य है, दिहाड़ी है, उसको भी डंगे लगाने की उसमें अनुमति लगाई गई, ताकि आपके जो गांव की सड़कें हैं, पंचायत की सड़कें हैं, उनका समय पर काम पूरा हो। 1 लाख रुपए तक की अनुमति उसमें मनरेगा के माध्यम से जो है वो सैंक्शन हुई। और वो सारे कार्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने किए, पंचायतों के लोगों ने किए, महिलाओं ने किए, डंगे लगाए, सड़कों को खोला। से उठाने का प्रण लिया। बंधन के सभी साथियों ने बात रखी है कि अग्निवीर योजना को बंद करके जितने भी उसमें हमारे एप्लीकेंट्स थे उन सबको उसमें जो है रोजगार भी दिया जाएगा और पुराने तरीके से इसकी रिक्रूटमेंट भारतीय सेना के अंदर शुरू करवाई जाएगी। यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारा सैनिक अकेडमी का निर्माण आने वाले समय में प्राथमिकता पे प्रयास रहे। के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी बाजार है, अभी कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पे आए थे। हमने सभी यहाँ पे जितने भी हमारे कारोबारी है, व्यापारी है, उनके साथ भी चर्चा करी, क्योंकि ये हमारा बड़ा पुराना को निजात दिलवाया जा सकते समय में समझता हूं दिल्ली तक आपकी बड़ी मार है। सबसे ज्यादा जो यूनियंस है वो सरकार घाट के ही दिल्ली के अंदर भी है। अगर उनकी बात दिल्ली में करेंगे, आपकी जो यहाँ के हमारे साथी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम केवल भाषण देने में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे चाहे अलग संस्थाएं हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ
चुनाव जीतने के बाद अलग अलग जब हम आपके बीच में आएंगे, आपके साथ सकारात्मक चर्चा करेंगे, बैठकर चर्चा, विकास और सकारात्मक चर्चा आप लोगों के साथ मैं इस विषय पे आने वाले समय में करूंगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सब ने दिल खोलकर अपना सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन हमें देना है, ताकि हम पूरी बेबाकी से, निष्पक्षता के साथ आपकी आवाज को, जिस तरीके से मैंने पिछले 10 साल से विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाने का कार्य किया, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये सोच किसकी है, ये विचारधारा कौन सी है, ये पार्टी कौन सी है। हमने हमेशा दल राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के ही हुआ, हमारी सरकार बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पहली मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन की पड़े हुए थे, उनको भी हमने समय समय पर उठाया। हमारे विकलांग, जिसको मैं विकलांग नहीं कहूंगा, या डिफरेंटली एबल्ड हैंडीकैप लोग, उनके लिए अलग नौकरियों का प्रावधान हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो आपके आईपीएच में है, चाहे आपके पीडब्ल्यूडी में है, चाहे आपके जो है जल शक्ति के अंदर है, फॉरेस्ट विभाग के अंदर है। और ये कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी है। मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल की सरकार ने 22,000 नौकरियां जो है वो अलग अलग विभागों के अंदर निकाली है। चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के अंदर है, पंप ऑपरेटर, पैरा ऑपरेटर, करीबन 3.5 शिक्षा विभाग में टीजीटी की, पीजीटी की और आपके अलग अलग जो और प्रोफेसर है, और टोटल नौकरियां मिलाकर करीबन 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 15 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निकाली है। जो वो हमारा राज्य चयन आयोग हमीरपुर 22,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उसको आने वाले समय में हम और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे केंद्रीय सड़क मंत्रालय हो, चाहे केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे केंद्रीय जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, हर जगह पे हम आपकी आवाज को रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखेंगे, लोकसभा के अंदर रखेंगे, हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज को रखा जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आपका आशीर्वाद, प्यार और समर्थन हमें चाहिए, ताकि मिलकर जो हमारा सपना है कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है, और सिटी का निर्माण मंडी के अंदर करना है, भू जोड़ टनल का निर्माण करना है, आपके जलोरी जोड़ टनल का निर्माण करना है, व्यास नदी के चैनलाइजेशन का कार्य हमने आने वाले समय में करना है, ताकि कोई भी आपदा भविष्य में आती है तो हमारे व्यक्ति की वजह से, हमारे नालों की वजह से हमारे लोगों का नुकसान ना हो, कि हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप